इस बिजनेस की हमें जरूरत क्यों है सर? पहले हम लोगों को सर ये जानना चाहिए कि आखिर इस बिजनेस की हम लोगों को जरूरत क्यों है सर। मुझे लगा कि ये बिजनेस मेरे लिए जरूरत है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। ये बिजनेस सर हर किसी के लिए जरूरत है। ये बिजनेस ऐसा नहीं कि किसी चॉइस के सर आप करना चाहें या ना करना चाहें। नहीं, ये बिजनेस जरूरी है सर, हर इंसान के लिए जरूरी है। आप यस या नो करके चैट बॉक्स में सर आंसर कर सकते हैं सर। क्या आप जो भी काम करें आरसीएम के अलावा सर, आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या लगता है सर आपको उससे आपकी जिंदगी बदल सकती है सर? ये क्या आप जो काम कर रहे हैं उसमें पैसे के साथ साथ क्या सर आपको समय मिल रहा है कि सिर्फ पैसा मिल रहा है? क्या सर आपके पास कोई ऐसा काम है जिसको 3 से 4 साल तक काम काम करे और उसके बाद काम ना करे फिर भी सर आपको लगातार पैसे आए? क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जो आपके नहीं रहने के बावजूद आपके फैमिली को लगातार इनकम देते रहे? क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जो आपको बिना रिस्क, बिना टेंशन, बिना लॉस के ढेर सारे इनकम और पैसा दोनों दे सके? क्या सर आपके पास कोई ऐसा काम है जो आपके बुढ़ापे को सुरक्षित कर सके? ये कुछ सवाल है सर, आप अपने आप से सवाल पूछिए सर। जिसको किसी को भी आप सर प्लान देने जाते हैं उनसे ये सवाल पूछिए सर, क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जो आपके नहीं रहने के बावजूद आपके फैमिली को सुरक्षित कर सके सर? तो आंसर आता है सर नहीं। अगर इन सारे सवालों का जवाब सर नहीं है तो ये बिजनेस सर आपके लिए है। आप में से इन किसी का सवालों का जवाब इस सारे सवालों का यस है तो ये बिजनेस उसके लिए नहीं है सर। ये उसके लिए है जिसके पास इन सारे सवालों का जवाब नहीं है। ये बिजनेस उसके लिए है सर। फ्रेंड्स, वी चेंज एवरीथिंग इन द लास्ट 20 years। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस 20 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ बदल दिया सर। 20 सालों में हम लोगों ने टीवी बदल दिया सर। क्या सर आज से पहले जो 20 साल पहले का जो टीवी चलता था, क्या वो आज भी चलता है सर? नो। आज चलता है सर? नो। नहीं चलता है सर। वो बदल गया सर। वो जमाना पुराने 20 साल पहले वाला टीवी नहीं चलता है सर। ठीक उसी तरह से रेफ्रिजरेटर की बात करें, आज से 20 साल पहले जिस तरह का रेफ्रिजरेटर आता था, क्या सर आज वैसा आता है? आज रेफ्रिजरेटर बदल गया है सर। 20 साल पहले जिस तरह का सर मोबाइल फोन यूज होता था, आज सर क्या वैसा मोबाइल फोन यूज होता है सर? नहीं होता है सर। 20 साल पहले जो होता था वो आज नहीं चल रहा है सर। आज से 20 साल पहले जो रिक्शा एक टाइम में बहुत जगह चला करता था, आज वो खत्म हो गया सर। आज इसका जगह टोटो ले लिया सर। कहाँ गया सर? बदल गया सर। वक्त बदल रहा है बहुत तेजी से। 20 साल पहले का ये अजय देवगन आप लोग देखते होंगे, आप लोग जानते होंगे, लेकिन क्या अजय देवगन आज ऐसा है सर? अजय देवगन आज ऐसा नहीं है सर। उन्होंने अपने आप को अपडेट किया सर। 20 साल पहले जो चल रहा था वो आज स्टाइल नहीं चलेगा सर, वो बदल गया सर। 20 साल पहले का फैशन सर आज का फैशन बदल गया सर। देखिए एक्टर वही है लेकिन सर फैशन बदल गया। क्या लगता है वो सेम काम चलेगा? नहीं चलेगा। 20 साल पहले का घड़ी और आज का घड़ी क्या सर चलेगा पहले के जैसा? नहीं चलेगा सर। ये बदल गया सर। 20 साल पहले का जो घर था और आज का जो घर है सर, तरीका बदल गया। 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया सर। आपको क्या लगता है कमाई करने के तरीके में बदलाव नहीं आया होगा सर? कमाई करने के तरीके में भी सर बहुत सारा बदलाव आया सर। हम लोगों को इसको समझना होगा सर। 20 सालों में पढ़ाई करने का तरीका बदल गया। 20 सालों में देखिए मीटिंग करने का तरीका बदल गया। आज से 20 साल पहले इस तरह से मीटिंग नहीं किया जाता था। आज हम लोग इसको लर्न कर रहे हैं, हम लोग इसको सीख रहे हैं और धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। तो आज हम लोग ये समझ सकते हैं कि 20 साल पहले जो चल रहा था वो आज नहीं चलने वाला सर, क्योंकि तरीका बदल गया। दोस्तों, अब समय आ गया है अपनी कामयाबी का तरीका बदलने का। अब जो पुराना तरीका था वो कामयाबी का तरीका नहीं है सर। पहले जमाना था कि लोग क्या करते थे, जॉब लेके एक अच्छा लाइफ जी लेते थे। आज पॉसिबल नहीं है सर। आज आपको अपना तरीका को बदलना होगा सर। क्या आपको लगता है कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके? क्या सर आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके? तो सर एक सेलिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है सर, एक मौका दे रही है सर, जहां से सर आप अपने बिजनेस को, अपनी जिंदगी को एक मुकाम पर ले जाएं। आपके जो भी सर सपने हैं वो सपने को हकीकत में बदलने का सर ये पावर रखती है सर। लेकिन सर आप अगर डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई भी और काम करना चाहें, वो काम में सर इतना सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सर अब वक्त बदल गया। लेकिन सर दुकान नहीं चलता। हम लोगों का सर एक बड़ा सा टैग लाइन है, चेंज योर सॉफ्ट चेंज योर लाइफ। सिर्फ दुकान बदलने से क्या सर लोगों की जिंदगी बदल सकती है? हम लोगों का यही तो काम है सर। दुकान चेंज करवा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं सिर्फ दुकान बदलने से आपकी जिंदगी बदलेगी। जब हम लोग ये वर्ड कहते हैं तो सामने वाले लोगों को विश्वास नहीं होता, उसको लगता नहीं कि सर हमारी जिंदगी बदल सकती है। क्या सिर्फ दुकान बदलने से जिंदगी बदल सकती है सर? ऐसा पॉसिबल नहीं है सर।
ऐसा नहीं लगता है सर ये पॉसिबल है। आज सर हम लोग जो भी कमाते हैं, आज सर हम लोग जो भी कमाते हैं वो कहीं ना कहीं तो खर्च करते होंगे। कहाँ खर्च करते हैं सर? मार्केट के इन सारे चीजों में खर्च करते हैं सर, में साबुन में, हल्दी में, धनिया में, मिर्ची में, इन सारे चीजों में खर्च करते हैं सर। अपने सैलरी का 70% पैसा, अपने सैलरी का सर 70% पैसा हम लोग इन सारी चीजों में खर्च करते हैं। और यही तरीका सर खरीदारी करने का तरीका सर, क्या लगता है सर खरीदारी करने का तरीका वही रहा होगा या बदल गया सर? 20 सालों में खरीदारी करने का तरीका क्या है मेरे सर, वही रहा होगा या बदल गया होगा? बदल गया है, बदल गया है, बदल गया है सर। एक टाइम था सर, एक टाइम था लोग साहूकार से सामान खरीदता था, एक लाला होता था, एक मुंशी होता था, लोग पूरे गांव को वो हैंडल करता था, पूरे गांव को वो संभालता था, पूरे गांव में वो सामान अपना प्रोवाइड कराता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला सर, जमाना बदला सर। आज लाला मुंशी खत्म हो गया और उसको खत्म किया सर दुकान, उसको दुकानदार लोग ने खत्म कर दिया। दुकान आया, उसके बाद सारा लोग कहाँ पहुंचा सर? सारा लोग दुकान जाना, सामान लेना पसंद किया सर। हर कोई को किसी सामान चाहिए तो वो दुकान जाने लगा। उसके बाद सर जमाना यही नहीं रुका सर, जमाना और बदला। उसके बाद सर जमाना आया मॉल। अब एक दुकान में दिक्कत क्या है सर, अगर आप लोग राशन लेने आते, राशन के एक अलग दुकान है, सब्जी की एक अलग दुकान है, मिठाई की एक अलग दुकान है, चप्पल के लिए एक अलग दुकान है, फुटवेयर के लिए एक अलग दुकान है, ड्रेस के लिए एक अलग दुकान है। लेकिन सर आप लोग मॉल जाते हैं, मॉल में सब्जी भी मिलेगा, राशन भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा सर। अब बताइए सर लोग कहां जाना पसंद करेंगे? दुकान जाना पसंद करेंगे या मॉल जाना पसंद करेंगे? लोग अब मॉल जाना पसंद कर रहे हैं सर, क्योंकि वक्त बदल रहा है सर। और जमाना यही नहीं रुका सर, जमाना और आगे बढ़ा। उसके बाद सर जमाना आया ऑनलाइन, और लोग ऑनलाइन अब सामान खरीदने लगा। अब घर बैठे लोग सामान ऑर्डर कर रहा है और सामान घर आ रहा है। खरीदारी करने के तरीका में सर देखिए कितना ड्रास्टिक चेंजेस आया है सर, कितना फास्टेस्ट चेंजेस आया है सर। आज से 20 साल पहले का तरीका और आज का तरीका सर पूरी तरह बदल गया। और ऑनलाइन के बाद क्या तरीका आने वाला आपको पता है सर? ऑनलाइन के बाद क्या तरीका आने वाला है? ऑनलाइन के बाद जो तरीका आने वाला है सर, उस तरीका का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब हम लोग कितनी आगे का बिजनेस कर रहे हैं सर, हम लोग कितने आगे का बिजनेस कर रहे हैं। ऑनलाइन के बाद जो सिस्टम आएगा वो सेलिंग, इस सिस्टम का नाम है सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। लेकिन सर आप एक बात बताइए सर, बहुत से लोग ऐसे भी है सर, अभी 5 से 10% लोग ऑनलाइन में ढंग से नहीं पहुंचा होगा। अब हम लोग उनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझाएंगे तो क्या लगता है सर उनको जल्दी समझ में आएगा? आज भी सर बहुत से लोग सर मॉल तक नहीं पहुंच पाए हैं। और हम लोग बात करें सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, क्योंकि सर कहा जाता है, एक जमाने में जब कहा गया था कि कोई इंसान कहा था कि हम सर पानी बेचेंगे, तो बहुत से लोग ने उसका मजाक उड़ाया था कि वाटर ये कहीं बिकने वाला चीज है, कोई इसको परचेजिंग भी करेगा। लेकिन सर वक्त आया और आज सर हम लोग 20 रुपए लीटर पानी खरीदते हैं सर। क्यों? आज कमा कौन पाया सर? वही कमा पाया जो जिसने दूर का देखा सर, जिसने दूर का देखा। इसी तरह सर हम लोग इस बिजनेस को सर दूर तक देख रहे हैं। इस बिजनेस में कामयाब होने का 2 ही तरीका है सर, आप विजनरी पर्सन बनिए सर। आपके पास ड्रीम होना चाहिए और आपके पास विजन होना चाहिए कि ये बिजनेस 2030 में कैसा होगा, 2030 में सर आपका टीम कैसा होगा, 2030 में सर क्या क्या अपॉर्चुनिटी लेके ये बिजनेस आएगी। जब आज इतना प्रोडक्ट है, सोचिए 2030 में कितना प्रोडक्ट होगा। आज जब इतने लीडर है तो 2030 में कैसे लीडर होंगे, किस तरह से मीटिंग दिया जा रहा होगा, किस तरह से लोगों को समझाया जा रहा होगा। अब सर हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, जो आज भी लोग इसको अपनाए हुए हैं। आखिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है सर, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाना चाहेंगे सर। एक मैन्युफैक्चर होता है जो सामान बनाता है। हम लोग सर जो भी सामान यूज करते हैं, अपने कमाई का, अपने अर्निंग का 70% पैसा जो भी खर्च करते हैं सर, रोजमर्रा के सामान में खर्च करते हैं। और रोजमर्रा का सामान को सर बनाता कौन है? एक मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद क्या होता है? उसका प्रचार किया जाता है, उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। उसके बाद एक सीएनएफ होता है, उसमें बहुत सारा पैसा लिया जाता है। डीलर होता है, होलसेलर होता है, उसके बाद शॉपकीपर होता है, उसके बाद कस्टमर होता है। ये 50 रुपए में सामान बनाता है सर, और कस्टमर को 100 रुपए मिलता है। ये 50 रुपए में बनता है और कस्टमर को 100 में मिलता है। ये चंद लोग जो आप लाल घेरे के अंदर में देख रहे होंगे, एडवर्टीजमेंट, सीएनएफ, डीलर, होलसेलर, शॉपकीपर, ये 50% पैसा आपके मेहनत का, कमाई का पैसा ये चंद लोग ले जाता है सर, ये चंद लोग ले जाता है। और यही सिस्टम सर हिंदुस्तान में चल रही है। और इस सिस्टम को सर बदलने के लिए अब हमारा सिस्टम आ गया आरसीएम। इस सिस्टम में सर जरूरत किसका है? 2 ही का तो जरूरत है। एक मैन्युफैक्चर जो सामान बनाने वाला होना चाहिए, और दूसरा क्या होता है? कस्टमर। इसी का जरूरत है।
क्या एडवर्टीजमेंट नहीं रहे, क्या सीएनएफ नहीं रहे, क्या डीलर नहीं रहे, होलसेलर नहीं रहे, शॉपकीपर नहीं, तो क्या लगता है हम लोगों को सामान की जरूरत है? जरूरत तो सिर्फ 2 ही लोगों की है सर। और आरसीएम ने इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया, और इसके बाद यहाँ पर भी सर एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है सामान को, और एक मॉल है जहां पर प्रोवाइड कराता है उस सामान को, और यहाँ से सर कस्टमर को मिलता है। और ये यहाँ पर भी 50 में सामान बनते हैं, यहाँ पर भी 100 मिलता है, लेकिन ये 50% पैसा में 5% पैसा मॉल को मिलता है, पिकअप सेंटर वालों को मिलता है, और 45% पैसा सर ये कस्टमर को मिलता है, ये हम लोगों को मिलता है। बहुत से लोगों का सवाल होता है सर आरसीएम में पैसा कहां से मिलती है? हम ही लोगों का पैसा वो क्या कहता है, प्रोडक्ट का दाम ज्यादा करके पैसा रिटर्न किया जाता है सर। अगर कोई ऐसा कह रहा तो उसको ये प्लान नहीं पता सर, ये प्लान पता होना चाहिए। ये जो पैसा हम लोगों को प्रोवाइड करा रही है एडवर्टीजमेंट, सीएनएफ, डीलर, होलसेलर, शॉपकीपर, ये सारे लोगों का पैसा बचने के बाद ये सारे लोगों का पैसा हम लोगों को दिया जा रहा है सर। अब व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ परचेजिंग इन आरसीएम बिजनेस? आरसीएम बिजनेस में सर आप परचेजिंग करने से क्या क्या बेनिफिट है? पहला जो सर बेनिफिट है, प्रोडक्ट एट लेस देन प्राइस, 15 से 20% डिस्काउंट में मिलेगा सर। पहला प्रोडक्ट जो आपको मार्केट में नहीं मिला सर, 100% शुद्ध प्रोडक्ट। आज सर बहुत से लोग शुद्ध प्रोडक्ट लेना तो चाहते हैं, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहां से प्रोडक्ट ले, उसके पास पता नहीं चल रहा वो कहां से प्रोडक्ट ले। लेकिन आरसीएम सर आपको 100% शुद्ध प्रोडक्ट दे रही है, और उस पे से भी आपको 15 से 20% डिस्काउंट दे रही है। और यही नहीं, इसके आगे भी 10 से 32% सर कमीशन भी दे रही है सर, आपके बैंक खातों में दे रही है। ये 3 बेनिफिट सर हर वो इंसान को दिया जा रहा है सर जो इस बिजनेस को साइन कर रहा है, जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है। जो इस बिजनेस में काम भी नहीं करेगा सर, ये 3 बेनिफिट हर वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। लेकिन सर जो इसमें काम करेगा उसको सर रॉयल्टी इनकम मिलेगा, 3 से 8% रॉयल्टी इनकम सर। रॉयल्टी इनकम क्या होता है सर? आप लोग जानते हैं रॉयल्टी इनकम वैसे इनकम कहते हैं जो काम करे एक बार और इनकम मिले बार बार, उसको रॉयल्टी इनकम कहा जाता है सर। जैसे एक साइंटिस्ट किसी चीज का आविष्कार करता है, एक बार आविष्कार करता है, लेकिन जब जब वो सामान चलता है तब तक उसका रॉयल्टी आता है। एक राइटर एक किताब लिखता है, और जब जब किताब बिकती है तब तक उसको रॉयल्टी आता है सर। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सर एक बार आपको टीम बनाना है सर, एक बार मेहनत करके जबरदस्त तरीका का टीम खड़ा करना है सर, और आपको सर पर मंथ रॉयल्टी इनकम मिलेगा। आपके पास सर बहुत सारे एग्जांपल रॉयल्टी इनकम के। इसके बाद सर 5वां जो बेनिफिट है सर, 1 से 5% सर टेक्निकल इनकम मिलता है, और सबसे मजे की बात सर पैसिव इनकम मिलता है सर। पैसिव इनकम वैसे इनकम अनलिमिटेड इनकम। पैसिव इनकम सर आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर आज आपका शरीर काम कर रहा है, आज आप कमा रहे हैं, आज आप पढ़ा रहे हैं, आप ट्यूशन से पैसा कमा सकते हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्कूल से पैसा कमा सकते हैं, एक दुकान खोल रहे हैं, दुकान से पैसा कमा रहे हैं, कहीं जॉब पे जा रहे हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सर जिस दिन अगर सर आपका शरीर काम नहीं करेगा सर, तो उस दिन इनकम क्या होगा सर? तब सर आपको पैसिव इनकम की जरूरत पड़ेगी सर। पैसिव इनकम वैसे इनकम कहते हैं जो काम करे एक बार और इनकम मिले बार बार। इसके बाद सर अर्ली रिटायरमेंट और फ्रीडम ऑफ टाइम। टाइम फ्रीडम सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आज की डेट में क्या है सर, बहुत से लोग पैसा तो बना लेते हैं, लेकिन सर उसके पास टाइम नहीं है सर। तो टाइम फ्रीडम सर आपको एक ही बिजनेस देती है सर, वो है सर आरसीएम बिजनेस। उसके बाद सर आपको सर इसमें नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, इतना सारा सम्मान मिलता है, इतना सारा इज्जत मिलता है सर, जो अच्छे अच्छे लीडर को नहीं मिलता, अच्छे अच्छे नेताओं को नहीं मिलता, अच्छे अच्छे एक्टर को नहीं मिलता। लोग सामने में नहीं सर, उसके पीछे में भी तारीफ करते हैं। और तारीफ सर एक ही जगह मिलेगा सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सर, आरसीएम बिजनेस में सर। ये है सर बेनिफिट सिर्फ परचेजिंग करने से, आरसीएम से परचेजिंग करने से। वो कहीं ना कहीं हम लोग तो परचेजिंग कर ही रहे हैं, लेकिन यहां से परचेजिंग करने में सर हम लोगों को ये बेनिफिट है। अगर सर हमें फास्टेस्ट ग्रोथ चाहिए आरसीएम बिजनेस में सर, डिस्प्ले वॉल पे काम करना पड़ेगा सर। ये आज जो सर बिजनेस नहीं गिरा, लॉकडाउन आने के बावजूद भी बहुत से लोगों का बिजनेस नहीं गिरा सर, इसके पीछे एक ही रीजन है सर, डिस्प्ले वॉल का कमाल है सर। जिसके टीम में सर जितना डिस्प्ले वॉल है, उसका टीम में उतना पिलर खड़ा है, उतना स्ट्रांग है सर उसका टीम। डिस्प्ले वॉल पर सर आप काम करेंगे सर, आप अपने फास्टेस्ट। हम लोगों का सपना क्या होता है सर इस बिजनेस में आने के बाद? 2 ही तो सपना होता है, रॉयल्टी पे जाना और टेक्निकल पे जाना। क्या सर, राइट या रॉन्ग? राइट। हम लोगों का जो सपना होता है सर, एक ही तो सपना लेके आते हैं, रॉयल्टी अचीव करना चाहते हैं सर। रॉयल्टी अचीव करने में कितना टाइम लग जाता है लोगों को? बहुत से लोगों का सर रॉयल्टी अचीव करने में 2 साल लग जाता, 3 साल लग जाता, 4 साल लग जाता, लंबा लंबा समय लग जाता सर।
लेकिन सर मैं आपको बताना जा रहा हूं, अगर सर आप डिस्प्ले वॉल पे काम करेंगे ना सर, डिस्प्ले वॉल पे काम करेंगे तो बहुत कम समय में अचीव कर लेंगे सर। मेन लेग में सर 140 डिस्प्ले वॉल ओपन करिए सर, और सेकेंड लेग में सर अगर 46 डिस्प्ले वॉल ओपन करते हैं सर, और आपको पता है कि 5,000 रुपए का काटना पड़ेगा, अगर 2,500 बिजनेस सर, 2,500 बिजनेस तो कटेगा सर। कैलकुलेशन बेस्ड बिजनेस है सर, बिल्कुल कैलकुलेशन करिए। और 140 डिस्प्ले वॉल को 2,500 बिजनेस से कैलकुलेशन करेंगे सर, 3.5 लाख इधर खड़ा हो गया हमारा सर, और 46 डिस्प्ले वॉल को 2,500 बिजनेस वॉल्यूम खड़ा किए, और हमारा रॉयल्टी अचीव हो गया सर। कितना सिंपल है सर, बस 46 लोगों को डिस्प्ले वॉल ओपन कराना है सर, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, 46 लोगों को तैयार कराना है, उसके बाद वो डाउनलाइन से बिल काट के परचेजिंग कराएं, सेल्फ आईडी पे कराएं, घर पे कराएं, किसी भी तरह कराएं, वो 2,500 बिजनेस वॉल्यूम काटेगा ही काटेगा सर। और आरसीएम आदत इसकी लगाती जा रही है। रॉयल्टी अचीव करना कोई बड़ा बात है सर? आप बताइए सर, आप एक रॉयल्टी अचीव करने के लिए राइटर को कितने साल मेहनत करने के बाद किताब लिखना पड़ता है, लेकिन सर आपको मात्र 46 लोगों को सर, 40 लोगों को डिस्प्ले वॉल ओपन करा के सर आप सर अपना रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं, वो भी सर लगातार, ऐसा नहीं कि एक बार। और सर आपका जो अप्रोक्स इनकम जो होगा सर 20 से 25,000, जो सर आज के नौकरी में लोगों को मिल रहा है, और ढंग से अगर काम करेगा सर 6 महीने में, 1 साल के अंदर सर ये अचीव कर लेंगे सर। नए डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करें सर, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको सर 1 से 6 महीना में सर अचीव कर सकते हैं रॉयल्टी। दूसरा जो हम लोग का सपना होता है सर टेक्निकल इनकम। टेक्निकल इनकम में सर मान है, सम्मान है, इज्जत है, बहुत सारा कुछ है सर। टेक्निकल इनकम में सर क्या करना, 200 डिस्प्ले वॉल इस लेग में, 200 डिस्प्ले वॉल इस लेग में, दोनों लेग में डिस्प्ले वॉल खड़ा करना है सर, पूरा कैलकुलेशन बेस है सर बिजनेस। और इसके बाद दोनों तरफ सर 5-5 लाख का बिजनेस खड़ा हुआ सर, और आपको सर इनकम आ गया सर 50 से 60,000 इनकम आएगा सर। अपनी टीम में सिखाइए, अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को ये बताइए कि अगर सर आपको रॉयल्टी इनकम पे जाना है, आपको टेक्निकल लेना है, तो आप बताइए 46 लोगों को या 50 लोगों को सर डिस्प्ले वॉल ओपन कराने में आमिर सर कितना टाइम लगेगा? 50 लोगों को डिस्प्ले वॉल ओपन कराने में कितना टाइम लगेगा? 1 महीना में 50 हो जाए अगर इंसान लग जाए तो। अगर लग जाए तो सर आप जैसा इंसान 1 महीना में रॉयल्टी अचीव कर लेगा सर। अगर सर स्लो डिस्ट्रीब्यूटर में रहेगा ना सर, तो वो 1 साल के अंदर सर अपना रॉयल्टी अचीव कर लेगा सर, 2 साल के अंदर सर अपना टेक्निकल अचीव कर लेगा सर। तरीका सर बदल गया सर। अब सर हम लोगों का सवाल आता है, आरसीएम में सर 3 तरह के लोग ज्वाइन करते हैं सर। आरसीएम में सर ज्वाइनिंग जो लोग करते हैं सर, 3 तरह के लोग ज्वाइनिंग करते हैं। आप देखिएगा 3 तरह के लोग आरसीएम बिजनेस में भरे पड़े हैं। पहला जो सर लोग है पोजर, जो लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं कि आरसीएम में ज्वाइन कर गए हैं, आईडी लगा लिए हैं, परचेजिंग कर लिए हैं सर, और ये लोग के दिमाग में क्या चलता है, दे थिंक्स इट्स अ लॉटरी टिकट। ये लोग सोचते हैं सर आरसीएम में ज्वाइन कर गए, हमने लॉटरी टिकट ले लिया। और क्या लगता है सर, कितना % चांसेस है इसका लॉटरी लग जाएगा? 0.00001%। लेकिन ऐसे लोग भरे पड़े हैं सर आरसीएम में, जिसको भी देखेंगे वो लोग यही मान के बैठे हैं, सर मैंने तो ज्वाइन कर लिया, मैंने सर सबसे पहले ज्वाइन किया। आप पहले ज्वाइन किए बाद ज्वाइन किए कोई मायने नहीं रखता सर। ये पिरामिड स्कीम नहीं है सर, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है सर। आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा सर, और पोजर से निकलना पड़ेगा सर। अगर आप ऐसा आज से सोच रहे हैं सर, अपने सोच को बदलिए सर। दूसरे किस्म का सर जो लोग मिलेगा, एमेच्योर लोग मिलेगा सर, जो एमेच्योर रहेगा सर, जिसको पूरे अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है बिजनेस में। ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग कमाल का बात सोचते हैं सर। 3 से 4 लोग बढ़िया बड़े लोग जुड़ जाए, वो लोग काम करेंगे और मैं लखपति बन जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। 10-15 लोग अच्छा जुड़ जाए, वो लोग परचेजिंग करें, वो लोग ज्वाइनिंग करें, वो लोग मीटिंग करें, वे लोग बार बार मीटिंग करें, बार बार मीटिंग में ज्वाइन करें, लोगों को कॉल करें, लोगों को ज्वाइनिंग करवाएं, और उसके बाद इनकम मुझे आएगा। और ये दोनों किस्म का लोग सर 100% डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल हो जाते हैं सर। ये दोनों किस्म का लोग सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में सर फेल हो जाते हैं। अब सवाल आता है सर, तो सफल कौन इंसान होता है सर? सफल वो इंसान होता है सर जो प्रोफेशनल होता है, जो सर इस बिजनेस को अच्छे से सीख के करता है। आप लोग प्रोफेशनल बने सर। आप लोग जिस बिजनेस में है सर, इस बिजनेस में सर प्रोफेशनल हासिल करें। अब सर सवाल ये आता है सर, ठीक है सर प्रोफेशनल बनने के लिए हम तैयार हैं। किसी भी प्रोफेशन में सर जुड़ने से पैसा नहीं आता। आप लोग जब भी किसी को प्लान देने जाते होंगे,
कुछ ना कुछ ऐसे लोग जरूर मिलते होंगे जो कहते होंगे सर आज से 3 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, आज से 5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और मुझे एक भी रुपए नहीं आया। इसका सिंपल सा जवाब है, उससे आप पूछिए कि आपको पैसा क्यों नहीं आया, क्या आपको पता भी है पैसा कैसे आता है? किसी भी प्रोफेशन में सर जुड़ने से पैसा नहीं आता सर, उस प्रोफेशन में माहिरी हासिल करने से पैसा आता सर। उस प्रोफेशन में अगर आप माहिरी हासिल नहीं करेंगे सर तो आपको पैसा नहीं आएगा सर। एक छोटा सा सर एग्जांपल देना चाहूंगा सर, आप लोग देख रहे होंगे सर, ये कौन सा गेम है सर? ये सर मोहल्ले क्रिकेट है। आप बताइए सर, मोहल्ले क्रिकेट तो हम लोग बहुत लोग खेलते हैं, बचपन में आपने भी खेला होगा, हमने भी खेला है और अभी भी कभी कभी खेलते हैं सर। अब बताइए सर, इसमें हम लोग कितना कमाते हैं? ये मोहल्ले क्रिकेट में सर हम लोग कितना कमाते हैं सर? कुछ भी नहीं कमाते हैं। लेकिन सर आप ये दूसरी ओर देखिए सर, प्रोफेशनल क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेटर, आप बताइए सर ये लोग कितना कमाते हैं? खेल सेम है सर, खेल सेम है, नाम देखिए, इज्जत देखिए, दौलत देखिए, शोहरत देखिए सर, खेल तो सेम है सर, खेल तो अलग नहीं, रूल सेम है, बैट वही, बॉल वही, विकेट वही, प्लेयर वही, गेम वही, रूल्स वही, सब कुछ सेम है। लेकिन एक इसी खेल से करोड़ों रुपए कमा रहा है, उस तरह नाम बना रहा है, पहचान बना रहा है, और दूसरी तरफ इसी खेल से कोई चमन्नी भी नहीं कमा पा रहा। वजह क्या है? बड़ा सिंपल है सर, हम लोग कहीं ना कहीं आरसीएम बिजनेस के मोहल्ले वाले बन के रह चुके हैं सर। हम लोगों ने इसमें माहिरी हासिल नहीं किया सर, मोहल्ले वाले नहीं बनना है सर, सिर्फ मोहल्ले में नहीं करना है सर, मोहल्ले में सर हम लोग को क्रिकेट नहीं खेलना। कुछ लोग क्या होता है सर, बहुत से लोग जब आरसीएम बिजनेस करते हैं सिर्फ मोहल्ले में प्लान देंगे, सिर्फ मोहल्ले के लोग को ज्वाइन कराएंगे, सिर्फ मोहल्ले के लोग को रिपर्चेजिंग कराएंगे, वो लोग प्रोफेशनल नहीं बनते सर। आप बताइए सर, महेंद्र सिंह धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, क्या सिर्फ इंडिया में क्रिकेट खेलते होंगे या बाहर विदेश भी जाते होंगे? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बिल्कुल। ट्रेवल करते हैं कि नहीं करते हैं? स्ट्रगल करते हैं, ट्रेवल करते हैं, बाहर में रहते हैं, और तब जाके सर उसको इस तरह का नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत मिलता है सर। अगर आपको भी सर इस बिजनेस में सर प्रोफेशनल बनना है सर, आप देखिए सर एक और एग्जांपल बताते हैं सर, फुटबॉल है, चाहे किसी भी खेल में देख लीजिए सर, फुटबॉल भी सर बहुत लोग खेलता है, लेकिन सर पैसा कौन बनाता है? रोनाल्डो, मेसी। क्यों सर? क्योंकि वो लोग क्या किए, इस गेम में प्रोफेशनल बने सर। सिंगिंग की बात करें, लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज, या फिर मोहम्मद रफी हो गए, उदित नारायण, कुमार सोनू, कोई भी सिंगर है सर, सोनू निगम हो, हम लोग भी गाना गाते हैं, आप भी गाना गाते हैं, मैं भी गाना गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। क्या हम लोग सिंगिंग से पैसा कमाते हैं सर? नहीं कमाते हैं। क्यों नहीं कमाते सर? क्योंकि सर हम लोग इसमें प्रोफेशनल हासिल नहीं किए सर। चाहे बात करें एक्टिंग की, चाहे बात करें डांसिंग की, अब जिस तरह अमिताभ बच्चन कमाता होगा एक्टिंग में, जिस तरह शाहरुख खान कमाता है, क्या हम लोग उतना अर्न कर पाते हैं? हम लोग भी तो एक्टिंग करते हैं, हम लोग भी ड्रामा कर लेते हैं, लेकिन सर उस तरह का अर्निंग नहीं कर पाते, क्योंकि सर हम लोग प्रोफेशनल नहीं है सर। डांसिंग की बात करें सर, डांसिंग भी हम लोग शादी ब्याह में डांस कर ही लेते हैं, किसी के बर्थडे में डांस कर लेते हैं, पार्टी में डांस कर लेते हैं, लेकिन सर पैसा नहीं कमाते इस प्रोफेशन सर। इस प्रोफेशन से पैसा वही बनाता है सर जो इस प्रोफेशनल हासिल करता है सर। बॉक्सिंग की बात करें, मैरी कॉम के बाद सर ये लोग क्या किए, अपने खेल में प्रोफेशनल हासिल किए सर। और इसी तरह बात करें सेलिंग की या बात करें नेटवर्किंग की, वही लोग सर ज्यादा पैसा बना रहे हैं सर, जो लोग सर ये लोग प्रोफेशनल हासिल कर रहे हैं, जो सर अपने इस खेल में सर प्रोफेशनल बन रहे हैं सर। क्या सर आप लोग तैयार है प्रोफेशनल बनने के लिए? बहुत कुछ मिलेगा सर, लेकिन तब मिलेगा सर जब आप इस बिजनेस में सर प्रोफेशनल हासिल करेंगे, जब आप आरसीएम बिजनेस सर प्रोफेशनल बनेंगे सर। तो आज से सर प्रोफेशनल बनने की तैयारी में लग जाइए सर। अब सर सवाल यह आता है, ठीक है सर आप तो आपने बता दिया कि प्रोफेशनल बनना चाहिए, प्रोफेशनल बनने के लिए सर हम तैयार भी है, एक्साइटमेंट भी है। अब सवाल आता है सर, हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल? प्रोफेशनल कैसे बने, ये तो सर बताइए कि प्रोफेशनल कैसे बने, आखिर क्या काम करें, कौन सा काम करें जिससे हम प्रोफेशनल हासिल कर सकते हैं, जिसमें हम प्रोफेशनल बन सकते हैं। लर्न 4E फिलॉसफी। अगर सर किसी भी खेल में, चाहे सिंगिंग की बात करें, चाहे डांसिंग की बात करें, एक्टिंग की बात करें, फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, चाहे डॉक्टर की बात करें, इंजीनियर की बात करें, लॉयर की बात करें, किसी भी फील्ड में सर अगर आपको प्रोफेशनल बनना है सर तो 4E से गुजरना होगा सर, 4E से गुजरना होगा। ये 4E क्या है सर? पहला जो सर आपका E है एजुकेशन। जैसे
हम लोग इस बिजनेस को अटेंड कर रहे हैं सर, इस गूगल मीट में, इस जूम मीटिंग में हम लोग अटेंड कर रहे हैं सर। इसमें क्या ले रहे हैं? एजुकेशन सर, और इस फील्ड से गुजरना ही पड़ेगा सर। आपको क्या करना होगा सर? रेगुलर गूगल मीट पे आना होगा सर। जब भी सर आपके अपलाइन हो, गूगल मीट रखते हैं तो आप आइए, जूम मीटिंग रखते हैं तो आप आइए। क्यों आइए? क्योंकि आपको प्रोफेशनल बनना है सर। अगर आप सच में डिसाइडेड है प्रोफेशनल बनने के लिए तो आप सर गूगल मीट में आ रहे होंगे। आपको सर मीटिंग में जाना होगा, आपको सर सेमिनार में जाना होगा, आपको सर लगातार बुक्स पढ़ना होगा सर। क्यों बुक्स रीड करना है सर? क्योंकि सर आपको प्रोफेशनल बनना होगा। और एक और सर काम, आपको सर अपलाइन को डेली कॉल करना होगा सर। अगर आप अपलाइन से टच में रहेंगे सर तो आप प्रोफेशनल बन रहे हैं सर। प्रोफेशनल का पहला ई सर एजुकेशन। पहले अपने एजुकेशन को कंप्लीट करिए सर। एक डॉक्टर बनने के लिए सर पहले क्या करना पड़ता है? उसको 5 सालों का सर एजुकेशन लेना पड़ता है। एक लॉयर बनने के लिए सर उसको 4 सालों का एजुकेशन लेना पड़ता है सर। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो पहले सर हम लोग एजुकेशन पे काम करें। एजुकेशन के बाद सर दूसरा जो ये है सर एग्जामिनेशन। अब सर हम लोग एजुकेशन ले लिए, अब एजुकेशन लेने से क्या हमारा काम खत्म हो जाएगा? नहीं सर, आप एजुकेशन लिए तो आपको एग्जाम देके दिखाना होगा कि आपके दिमाग में कुछ गया कि नहीं गया। अगर सर आप डॉक्टरी का तैयारी कर रहे हैं, 5 साल स्टडी किए, तो क्या सर इसका एग्जाम देते हैं या नहीं देते हैं? अब सर आरसीएम में कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? आरसीएम में इसका पेपर होता है? नहीं होता है। तो आरसीएम का भी एग्जाम है सर, हाउ टू शो द प्लान। आपको सर प्लान दिखाने में आपका एग्जामिनेशन तैयार होगा। आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने जो एजुकेशन लिया, क्या ये एजुकेशन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा तो फिर से एजुकेशन लिए, फिर से अपलाइन से बात करिए। तो जब जब आप प्लान दिखा रहे हैं तब तब समझिए आपका एग्जाम हो रहा है सर। दूसरा, रेगुलर कॉल करना होगा सर। रीपरचेजिंग के लिए हो, मीटिंग के लिए हो, आपको रेगुलर कॉल करना होगा। और सामने वाला आराम से बहाना बनाएगा और आपको सर उसको हैंडल करना होगा। आपको वो एग्जाम लेगा सर, आपको वो टेस्ट लेगा, आपको वो कॉल पिकअप नहीं करेगा। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना होगा सर। आप जिस किसी को कॉल करेंगे, जिस किसी से बात करेंगे, वो लोग कहीं ना कहीं सर अपना प्रॉब्लम बताएगा और आपको सोल्यूशन बताना है सर। सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है सर। वो प्रॉब्लम बताएगा, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। वो बताएगा कि सर मेरे घर में ऐसा हो गया, सर मेरा सिचुएशन ऐसा, सर आज मेरा कंडीशन ये है। आपको किसी भी कीमत पे उसको सिचुएशन को सोल्यूशन में बदलना होगा। ये एटीट्यूड सर आपको पहले खुद में पैदा करना होगा। उसके बाद सर आपका एग्जाम सर होगा। आप होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग जितना कर सकते हो उतना करिए सर। ये सब ये 4 काम अगर आप कर रहे हैं सर तो आप एग्जाम दे रहे हैं सर। आपने जो भी सीखा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस एग्जाम में पास हो रहे कि नहीं हो रहे? तो ये 4 काम सर आप करिए। अब सर मैंने प्रोफेशनल का 3 काम कर लिया, 2 काम कर लिया, एजुकेशन भी ले लिया, इसका एग्जाम भी दे रहे हैं। अब उसके बाद सर बात आती है एक्सपीरियंस की। अब सर मैंने एजुकेशन ले लिया, डॉक्टरी का मैंने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद उसके एग्जाम भी दे दिया, एग्जाम में पास भी कर गए। तो क्या लगता है सर मेरे अंदर वो स्किल आ गया होगा ऑपरेशन करने का? क्या सर मेरे अंदर वो स्किल आया होगा ऑपरेशन करने का? नो सर, नो। तो हम लोगों को क्या करना होगा सर? एक्सपीरियंस लेने के लिए अपलाइन के साथ रहना होगा सर। उसे टच में रहिए सर, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि वो बहुत कुछ झेल के आगे बढ़ा है सर। वो अप्स एंड डाउन देखा है, बिजनेस गिरते हुए देखा है, बिजनेस को खड़ा करते हुए देखा है, उसने देखा है टीम के लोगों को छोड़ के जाते हुए। वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरे फैमिली में भी लोग मना करता था, मैं भी जब प्रोडक्ट देता था, मैं भी जब किसी को प्लान देने जाता था, जब भी मैं ट्रेवल करता था, क्या क्या मुसीबत झेलना पड़ता था, वो सर आपको बताएगा। और वो एक्सपीरियंस सर आपको काम करेगा आगे बढ़ने में। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट सर एथिक्स। अगर सर एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं सर तो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते सर। आप क्रिकेटर बनना है सर, आप सर दिन में उठ रहे हैं 8 बजे, तो क्या नहीं, आपको 10 किलोमीटर दौड़ना होगा। आप सिंगर बनना चाहते हैं तो सिंगर का एथिक्स क्या है? आपको बहुत सारा चीज नहीं खाना होगा, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना होगा, बहुत सारा चीज का सर सेक्रीफाई करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनना है और रात के 2 बजे भी पेशेंट आएगा सर तो उसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि एथिक्स है। आप लॉयर बनना चाहते हैं, बेस्ट लॉयर बनना चाहते हैं सर, प्रोफेशनल लॉयर बनना चाहते हैं सर, तो आपको झूठ नहीं बोलना होगा। ये एथिक्स है सर। तो इसी तरह सर किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने का सर एथिक्स फॉलो करना होगा। ठीक सर, आरसीएम बिजनेस में भी कुछ एथिक्स है। पहला जो सर एथिक्स है, आरसीएम बिजनेस में बहुत से लोग सर बल्क परचेजिंग करते हैं अपने पिन अचीव करने के लिए, अपना स्लेब लेने के लिए,
किसी को गिराने के लिए, किसी का स्लैब खत्म करने के लिए इस तरह के चीज पे दिखाया जाता है सर। और बहुत सारा माल खरीद के घर पे भरते जाते हैं। और फिर यही लोग कहते हैं सर आरसीएम में मेरा 1 लाख रुपए चला गया, आरसीएम में मेरा 2 लाख रुपए चला गया, 3 लाख रुपए चला गया, 10 लाख रुपए चला गया। ऐसा होता है सर, क्यों होता है? क्योंकि वो एथिक्स को फॉलो नहीं करता। क्या आरसीएम कंपनी ने आपको कहा कि आप 10,000 का माल ले लीजिए, क्या आपने 50,000 का माल लीजिए, क्या आप 1 लाख का बिल कटा लीजिए? आरसीएम ने नहीं कहा सर। तो आप बल्क परचेजिंग करके अपने घर में माल स्टॉक करके सराह देते हैं, तो गलती सर आपकी है, आपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया सर। बहुत से लोग सर एक और काम करता है, गलत तरीका से ज्वाइनिंग करा लेते हैं और बिजनेस कराने की कोशिश करते हैं सर। ना तो सर किसी को भी गलत तरीका से ज्वाइनिंग कराना है, ना तो सर किसी को भी गलत तरीका से बिजनेस कराना है। सही तरीका से बिजनेस कराना सर, एथिक्स सही है सर। अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अलग अलग व्यवहार ना करें सर। बहुत से लोग लीडर क्या करते हैं सर, अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। आपके लिए सर सारा डिस्ट्रीब्यूटर एक जैसा है, सारे को सिखाइए एक जैसा, सारे को पढ़ाइए एक जैसा, सारे को आगे बढ़ाइए एक जैसा, क्योंकि ये एथिक्स सर। अगर आप एथिक्स फॉलो नहीं करेंगे सर, आप इस बिजनेस में असफल हो जाएंगे सर। सबको सिखाना, सबको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सर आपकी है। एक और सर इसमें एथिक्स होता है, बहुत से लोगों को कहना होता है सर कि ए लेग मेरा अपलाइन करेगा, बी लेग मैं करूंगा। सर बी लेग मैं चलाता हूं सर, ए लेग आप चलाइए। और ये लोग भी सर असफल हो जाते हैं इस बिजनेस में सर, क्योंकि ए लेग तो अपलाइन तो बड़ा कर देता और बी लेग उससे होता नहीं है। जब कभी कभी किसी का क्या होता है सर, बी लेग बड़ा हो जाता है, ए लेग छोटा हो जाता है, तो वो टेंशन में आ जाता है सर, बढ़ नहीं रहा। तो सर आपको दोनों लेग पे काम करना है और अपने डाउनलाइन को भी ये सिखाना है कि दोनों लेग आपका है। ये ऐसा ना करे कि सर आप बी लेग करिए, मैं आपका ए लेग कर दूंगा। ये गलती कभी ना करे सर, ये एथिक्स है। अगर आप सर इसको फॉलो नहीं करेंगे सर, तो 100% सर आप फेल होंगे इस बिजनेस में सर, और आपका टीम टूटेगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में सर नेटवर्क मार्केटिंग का बोलबाला है सर, इसको समझना पड़ेगा सर। पूरी दुनिया में सर जिस किसी को सर आप देखेंगे कामयाब है, जिस किसी को देखेंगे सर बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहा है, जो टॉप में है, अगर हिंदुस्तान की बात करें या वर्ल्ड की बात करें, टॉप 10 की, टॉप 10 अर्निंग की बात करें, टॉप 10 इज्जत की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये लोग इसी चीज से जुड़ा होगा सर, नेटवर्किंग से जुड़ा होगा सर। ये लोग क्या करता है सर, कस्टमर बनाता है सर, और कस्टमर को बहुत बड़ा खड़ा करता है नेटवर्क, कस्टमर का बहुत बड़ा खड़ा करता है नेटवर्क। आप लोग सर जियो को जानते होंगे, हिंदुस्तान में सर तबाही मचा दिया जियो जब आया। बहुत सारा सिम चला गया, एयरसेल चला गया, आइडिया चला गया, यूनिनोर चला गया, डोकोमो चला गया। उससे पहले कितना सारा सिम था सर, सारा सिम खत्म हो गया। इन्होंने क्या बनाया सर, एक नेटवर्क तैयार किया सर, एक नेटवर्क तैयार किया, और नेटवर्क में बहुत सारे कस्टमर हैं, नेटवर्क बनाया, कस्टमर के बहुत सारा नेटवर्क खड़ा किया। एयरटेल क्या कर रहा है सर, एयरटेल भी सेम काम कर रहा है सर, कस्टमर का बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहा है सर। अमेजोन ने क्या किया सर, अमेजोन ने भी क्या कस्टमर खड़ा किया, कस्टमर का बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया सर। फ्लिपकार्ट भी सेम काम कर रहा है, फेसबुक भी सेम काम कर रहा है, यूट्यूब भी सेम काम कर रहा है, गूगल भी सेम काम कर रहा है, इंटरनेट भी सर सेम काम कर रहा है। केएफसी ने क्या किया सर, कस्टमर खड़ा किया, कस्टमर का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया सर। गोदरेज भी सेम काम के, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, इन्होंने क्या बनाया सर, कस्टमर बनाया। और हम लोगों को सर ये बिजनेस छोटा लगता है सर, साबुन तेल हल्दी धनिया मिर्चा क्या बता रहे हैं। ये बिजनेस वर्ल्ड वाइड देखिए, पूरी दुनिया को लोग क्या कर रहा है, कस्टमर बना रहा है सर, पूरी दुनिया को लोग कस्टमर बना रहा है। पतंजलि बहुत पीछे है, बहुत आगे चला गया, इन्होंने क्या किया, कस्टमर को बहुत तेजी से बढ़ाया सर, अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से बढ़ाया। मैगडीज की बात करें, नेस्ले की बात करें, डाबर की बात करें, या फिर बैंक तक की बात करें सर, ये लोग क्या बना रहा सर, हर कोई सर कस्टमर, और कस्टमर का बहुत बड़ा नेटवर्क करा रहा है। हम लोग ये सबके कस्टमर हैं, हम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सबके कस्टमर है, लेकिन हम लोग का कोई कस्टमर नहीं है सर। हम लोग तो इन सबके कस्टमर है, लेकिन हमारा कस्टमर कहाँ है सर। हम लोगों को छोटा लगता है ये बिजनेस सर, और हम लोगों के पास कोई भी सर ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं इस तरह का कोई बिजनेस खड़ा करने का। क्या सर हम लोग जियो की तरह सर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, एयरटेल की तरह खड़ा कर सकते हैं, फेसबुक की तरह खड़ा कर सकते हैं, केएफसी की तरह खड़ा कर सकते हैं, पतंजलि की तरह खड़ा कर सकते हैं, बैंक की तरह खड़ा कर सकते हैं, नेस्ले की तरह खड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर। हम लोगों के पास ना तो इतना सारा पैसा है, ना तो इतना सारा दिमाग है, कुछ भी नहीं है सर। लेकिन सर आपको ये मौका देती है आरसीएम बिजनेस सर।
आरसीएम बिजनेस सर आपको ये मौका देती है, बराबर का टक्कर देती है सर। ये भी क्या कर रही है आरसीएम बिजनेस सर? आरसीएम बिजनेस में सर यहाँ पर कस्टमर तैयार किया जा रहा है और कस्टमर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कराया जा रहा है, बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है सर। और ये बिजनेस छोटा नहीं है सर। अगर आज से पहले मेरे भी ये मुगालता था कि ये बिजनेस बहुत छोटा है, लेकिन बहुत जल्दी दूर हो गया, पता चला कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। शायद मेरा इतना सोच भी नहीं आता ये बिजनेस कितना बड़ा है, शायद मैं अभी तक इसको समझ भी नहीं पाऊं ये बिजनेस कितना बड़ा है। ये बिजनेस सर इन सर लोगों को टक्कर देगी सर, तो आप समझिए ये बिजनेस कहां तक ले जाएगा सर आपको। अब सर मेरा एक सवाल है सर, आप में से लोग जवाब देंगे, शादी में सर कितने फेरे होते हैं? हिंदू मैरिज में जो शादी होता है सर उसमें कितने फेरे होते हैं? 7 अगर सर कोई इंसान सर 4 फेरा ले ले, 4 फेरा ले तो क्या सर उसका शादी मुकम्मल होगा? क्या नो सर, शादी उसका कंप्लीट होगा? नो सर, नो अगर 5 ले ले तो? नो सर, 3 ले ले तो? नो सर, ना अगर ना कोई इंसान चलिए 6 ले लेता तो क्या सर शादी मुकम्मल हो जाएगा? नो सर, क्यों नहीं होगा सर? साथ क्यों में नहीं होता है तो होगा? 6 में कैसे हो जाएगा? अगर कोई इंसान सर कहता है सर मैंने 5 फेरा लिया था, तो क्या सर उसका शादी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नो, हुआ। अगर कोई कहता है सर मैंने 6 फेरा लिया है सर, तो क्या शादी मुकम्मल हुआ? नहीं हुआ सर। नो सर, अब ये 7 फेरा क्या है सर? पहला फेरा सर बिगिनर, बहुत से लोग बिगिनर अचीव कर लेंगे, अचीव करने के बाद छोड़ देंगे, बोलेंगे आरसीएम किए थे मैंने, पहला फेरा मैंने अचीव किया था, क्या सर उसका शादी कंप्लीट हुआ? नो नहीं हुआ। सर, बिल्कुल नहीं। उसके बाद बहुत से लोग क्या होता है सर स्टार्टर तक काम करेंगे, स्टार्टर तक काम करने के बाद छोड़ देंगे, बोलेंगे सर मैंने आरसीएम किया था। क्या सर उसने आरसीएम किया था? नहीं नो। किया था। बहुत से लोग ओपनर करके छोड़ देते हैं, ईगल करके छोड़ देते हैं, रनर करके छोड़ देते हैं, विनर, बहुत से लोग तो विनर करके छोड़ देते हैं सर। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने विनर पिन अचीव करके छोड़ दिया, और फिर वही बात हुआ 6 फेरा कम, मैंने आरसीएम से शादी किया, बिल्कुल नहीं हुआ सर शादी। और 7वां फेरा सर आपका स्टार है। जब आप ये 7 फेरा कंप्लीट करते हैं सर, तब आपके पास आता है सर रॉयल्टी। यहां से सर आपकी सर शादी मुकम्मल होती है, यहां पर सर शादी कंप्लीट होता है सर। तो क्या सर आप लोग तैयार हैं आरसीएम में 7 फेरा लेने के लिए? यस। यस। जब तक सर ये 7 फेरा कंप्लीट ना हो, किसी के नहीं सुनना है, सिर्फ अपलाइन की सुनना है। ना तो घर वाले की सुनना, ना दोस्त की सुनना, ना यार की सुनना, ना पड़ोसी के सुनना, किसी की नहीं सुनना है। बस चले तो बीबी की भी नहीं सुनना है, सुनना है सिर्फ अपलाइन की, सिर्फ अपलाइन की सुनना है सर, सिर्फ अपलाइन की। जब तक ये 7 फेरा कंप्लीट नहीं होता है तो आपको हक नहीं है सर कहने का कि मैं भी आरसीएम किया था। आपको हक नहीं है सर, राइट नहीं है सर। आपने शादी मुकम्मल कहाँ किया, कंप्लीट कहाँ किया आपने? और जो भी इंसान सर रॉयल्टी कंप्लीट कर लेता सर, वो इंसान आरसीएम को गिव अप नहीं करता। लेकिन हाँ सर सही तरीका से, ऐसा नहीं कि खुद की आईडी पे 1.5 लाख का परचेजिंग करके हो गया रॉयल्टी अचीव, ऐसा अचीव नहीं करना सर। और उसके बाद खुद का ही शादी नहीं करना सर, अपने बच्चों को भी तो शादी कराना है कि Yes, सिर्फ खुद का yes. शादी हो गया काम कंप्लीट? नहीं, अपने बच्चों का भी सर ये शादी, ये 7 फेरा कंप्लीट कराइए। आपके जितनी भी सर डिस्ट्रीब्यूटर है, इन सारे डिस्ट्रीब्यूटर का ये 7 पिन अचीव कराने की जिम्मेदारी फादर की होती है, शादी कराने की जिम्मेदारी फादर की होती है सर। उसके बाद वो अपना घर संसार संभालेगा। जब तक आपके डिस्ट्रीब्यूटर ये 7 फेरा कंप्लीट नहीं करती, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइन की होती है। उसके बाद अगर वो रॉयल्टी अचीव कर लेता है, उसके बाद अपलाइन का यहां से काम खत्म। जिस तरह शादी होने के बाद गार्जियन का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद वो खुद आप हैंडल करता है। ठीक है सर, तो आप लोग, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग ये 7 फेरा कंप्लीट करें। अब सर मुद्दे की बात पे आते हैं। 5 टाइप्स ऑफ पीपल इन इंडिया, इंडिया का या वर्ल्ड वाइड का है, इस दुनिया में सर जो लोग हैं ना सर, 5 टाइप के पाए जाते हैं। पहला जो सर लोग होता है सर, एक होते हैं बहुत गरीब। दूसरा जो होते हैं सर वो थोड़ा गरीब होते हैं, जिसको पुअर कहते हैं हम लोग। तीसरा जो हम लोग में आते हैं सर, मिडिल क्लास के लोग होते हैं। चौथा होते हैं रिच, और 5वां होते हैं सर बहुत रिच, वेरी रिच। ये 5 किस्म के लोग होते हैं सर आपके समाज में, हम लोग की सोसाइटी में। हम लोग ये 5 लोगों को देखें और समझेंगे। अब ये लोग कितना लंबा सोचते हैं सर, मेरा सवाल है आप लोगों से सर, ये 5 किस्म के लोग जो है, जो वेरी पुअर होता है सर,
वेरी पुअर में सर भिखारी लोग आता है, बेगर्स लोग आता है सर, ये लोग कितना लंबा सोचते हैं सर? क्या ये लोग सोचते हैं कि एक आलीशान सा घर बनाएंगे, उसमें एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, एक गार्डन होना चाहिए? क्या सर ऐसा कुछ सोचते हैं? नो 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 नो। वे लोग क्या सोचते हैं सर? वे लोग सिर्फ एक टाइम, दो टाइम के खाने के बारे में सोचते हैं, बस चाहते हैं कहीं से आज का खाना कहीं से हो जाए, दो टाइम का खाना कहीं से हो जाए। ये लोग इससे लंबा ज्यादा नहीं सोचते हैं। दूसरा, जो पुअर लोग होते हैं सर, इसको लेबर क्लास का लोग कह सकते हैं सर, ये लोग एक दिन का या फिर एक हफ्ते का, जैसे आप लोग कंस्ट्रक्शन में देखते हैं लोग काम करते होंगे, ये लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, डेली पीते हैं। ये लोग एक दिन का सोचते हैं, ये लोग सर एक दिन से ज्यादा नहीं सोचते सर। मिडिल क्लास का जो लोग होते हैं सर, ये लोग एक मंथ का सोचते हैं। आवाज सर क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मिडिल क्लास का जो लोग होता है सर, ये लोग क्या करता है, एक मंथ का प्लानिंग करता है, एक मंथ का कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करेगा। अगर एक मंथ जहां पे वो जॉब कर रहे हैं, अगर उसका बॉस 2 मंथ तक उसका सैलरी रोक दे तो उसका 12 बज जाएगा। ऐसा क्यों होता है? कि उसका प्लानिंग सर एक मंथ का ही रहता है। उसको पता है एक मंथ के बाद दूध वाले को पैसा देना, पानी वाले को पैसा देना, राशन वाले को पैसा देना, कपड़े वाले को पैसा देना, धोबी को पैसा देना, हर तरह का उसका डिसाइड रहता है सर। लेकिन सर जो रिच लोग रहते हैं वो लोग एक महीना के बारे में नहीं सोचते सर, ये लोग 1 से 2 साल के बारे में प्लानिंग करते हैं। कोई भी बिजनेस डालते हैं, अगर मान ली छोटा सा दुकान खोलते हैं, तो क्या ये लोग अगले मंथ में नहीं देखते कितना प्रॉफिट हुआ? ये लोग 1 से 2 साल तक लेके चलते हैं टारगेट। लेकिन सर जो बहुत अमीर लोग रहते हैं सर, क्या लगता है ये लोग एक दिन के बारे में प्लानिंग करते होंगे, एक No. मंथ के बारे में प्लानिंग करते होंगे, 1 साल के बारे में प्लानिंग करते होंगे? ये लोग सर छोटा भी प्रोजेक्ट ले ना सर तो 5 साल का, और बड़ा जो प्रोजेक्ट ले तो 25 सालों का लेते हैं। 25 साल, 30 साल, 50 साल तक प्रोजेक्ट ले। तो हम लोग सर यहाँ पर क्या बनना चाहें? हम लोग सर रिच बनने आए या वेरी रिच बनने आए हैं? वेरी रिच। तो हम Very लोग rich. को भी सर कितना लंबा सोचना है, हम लोग को ये देखना है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे सर, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, मुकेश अंबानी साहब नाम है जिनका, ठीक है? इन्होंने क्या लॉन्च किया? जियो लॉन्च किया 2017 में। अब सर क्या बताइए, 2017 में जो ये लोग ने लॉन्च किया, मुकेश अंबानी साहब ने 2017 में जो मुकेश जियो लॉन्च किया, क्या इसके दिमाग में 2017 में ही आया होगा? नो। ये लोग 2006 से, 2005 से, 2004 से प्लानिंग चल रहा होगा, काम चल रहा होगा, लंबे समय तक एफर्ट लगाया होगा सर। ये लोग प्लानिंग बना के काम कर रहा होगा। आज से 10 साल पहले इस प्रोजेक्ट पे काम चला होगा। क्या दिया सर इन्होंने? लॉन्ग टाइम, लंबा समय सर, 10 साल लगाया एक ही प्रोजेक्ट पे। कमाया कितना सर 10 सालों में? 0 रुपए। कुछ नहीं। कुछ भी कमाया? नहीं कमाया। लेकिन पैसा कितना लगाया सर 10 सालों में? इन्वेस्टमेंट कितना किया सर? बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। और उसके बाद टाइम कितना लगाया सर? 10 साल, 15 साल लगाया सर। ये 3 चीज सर ये लोगों ने लगाया। क्यों? इनको पता था कि ये 10 साल के बाद रिजल्ट देगा। और ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट है। और आप तो सर इसमें कुछ भी नहीं लगाए हैं। ना तो आप इसमें लंबा पैसा लगा रहे हैं, ना तो लंबा वक्त लगा रहे हैं, ना तो लंबा एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन सर बनना क्या चाहते हैं? वेरी रिच। प्लानिंग क्या, कितना लंबा सोच रहे हैं? 1 मंथ तक जुड़े हैं सर, देखते हैं पैसा आ जाए तो काम करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। 1 साल हो गया सर मेरा ज्वाइनिंग का, सर इनकम नहीं आ रहा सर, इनकम नहीं आ रहा सर। 1 साल हो गया, क्यों नहीं आ रहा इनकम? आपका सर प्लानिंग छोटा है सर, आप बड़ा बिजनेस खड़ा करने आए। आपके चले जाने के बावजूद ये बिजनेस आपके बच्चों को जाने वाला सर। ये छोटा बिजनेस नहीं है सर। सोचने का दायरा सर बढ़ाइए अपना, ये लंबा बिजनेस सर। जब मुकेश अंबानी इतना सारा पैसा लगाने के, 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाने के बावजूद इतना पैसेंस के साथ ये बिजनेस किया, तो आप सर इसमें तो कुछ भी नहीं लगाए सर। आपके पास पैसेंस नहीं है सर। पैसेंस के साथ आप 2-3 घंटा काम कर रहे हैं, ये तो दिन रात लगा दिया होगा और कितना सारा एफर्ट लगाया होगा। एक साथ छोटा सा हम लोगों को बताएं सर, 5 इयर्स का ग्राफ होता है, तो छोटा सा ग्राफ समझते सर। ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जो आरसीएम बिजनेस है, आखिर काम कैसे करती है? हम लोग सर 5 साल का ग्राफ लेते हैं सर। 5 साल तक ये वर्क करेगा सर। पहला साल जो सर हम लोग काम करेंगे सर, 99% वर्क करना पड़ेगा सर, 99% वर्क करना पड़ेगा सर। क्योंकि सर इसलिए 99% करना पड़ेगा सर,
क्योंकि ज्वाइनिंग करना नहीं आ रहा है, मीटिंग करना नहीं आ रहा है, टीम में कोई लोग नहीं है, प्रोडक्ट का ज्ञान नहीं है, किसी को नहीं है, बहुत ज्यादा प्लानिंग करना होगा, ज्वाइनिंग आएगा 1-2, और रिजल्ट जो सर आएगा पहला साल में आपका सर 1%। अब मेरा सवाल आप लोगों से सर कि अगर 1 साल तक आप काम करें 99% दिन रात एक करके और इनकम 1% आए तो कितना लोग काम करेगा सर और कितना लोग छोड़ देगा? यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग करेंगे। तो बहुत से लोग क्या होते हैं सर, छोटा प्लानिंग के साथ जो आते हैं सर, वो लोग कहते हैं सर बहुत मेहनत किया सर लेकिन 1% से इनकम आया सर, नहीं करेंगे। बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता है ये बिजनेस 5 इयर्स ग्राफ है सर, 5 साल में वो रिजल्ट दिखाएगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा सर, जब धीरे धीरे आपका टीम ग्रो कर जाएगा तो काम का लेवल आपका सर कम होगा क्योंकि नीचे में कुछ लोग आ जाएगा, कुछ लोग मीटिंग करने वाला आ जाएगा, लेकिन सर आपका टर्नओवर सर पहले से बढ़ चुका होगा सर, और इनकम सर आपका 20% हो जाएगा। धीरे धीरे सर टीम आपका और बड़ा होगा। तीसरा साल में क्या होगा, काम का लेवल आपका थोड़ा सा और कम हो जाएगा सर, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा सर, इनकम तो बढ़ेगा सर, टर्नओवर तो बढ़ेगा क्योंकि लोग काम करने वाले और आ गए, और उसके बाद इनकम सर 50% हो जाएगा। चौथा साल क्या होगा सर, काम और कम हो जाएगा, इनकम और बढ़ जाएगा, और 5वां साल में सर काम करिएगा 1% और इनकम आएगा 99%। ये है बिजनेस सर, ये है आरसीएम बिजनेस सर। 5 साल आपको टिकना पड़ेगा सर, 5 साल आपको मेहनत करना होगा सर, तब आप लोग देखते होंगे बहुत से लोगों को, चाहे मुकेश कोठारी की बात करें, रवि शर्मा की बात करें, चाहे जितने भी बड़े बड़े लीडर है सर, जिन्होंने 5 साल इस बिजनेस को दिया है सर, देखिएगा आज उसका लाइफ स्टाइल क्या है सर। वो कहीं कहीं मीटिंग कर रहे होंगे, महीने में 2-4 मीटिंग कर रहे होंगे, लेकिन इनकम देख रहे होंगे उसका बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है सर? ये बिजनेस का नियम है सर, ये बिजनेस का रूल्स है सर। ये 5 इयर्स ग्राफ सर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी टीम में सर बताएं, हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाएं। If you want to success in this business, learn this 5 skill। अगर सर हम लोग इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो 5 स्किल सर डेवलप करना होगा। 5 स्किल अभी तक मैंने जो भी सीखा है सर, मुझे यहाँ तक समझ में आता है कि अगर ये 5 स्किल सर हम लोगों ने डेवलप कर लिया सर, तो इस बिजनेस में सर 100% सर हम लोग सफल हो जाएंगे। पहला स्किल क्या है सर, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। हमेशा क्या करना है सर, नए लोगों की तलाश में रहना है सर, नए लोगों की तलाश में रहना है और उसको नंबर लेना है उससे, हमेशा नए लोगों की तलाश करना है। उसके बाद क्या काम करना है सर, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। इसको क्या करना है सर, उसको इनवाइट करना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड कराना है। ये 2 काम करने के बाद, ये 2 काम बहुत लोग करते हैं आरसीएम में। ये तीसरा काम जो है सर, फॉलोअप। बहुत से लोग क्या करते हैं, फॉलोअप नहीं करते हैं। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट किए, प्लान दिखाएं, प्रोडक्ट समझाएं, उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं आ रहा। ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रहा सर, फॉलोअप आपका नहीं है सर। अगर आप लगातार फॉलोअप करते रहे, लगातार फॉलोअप का रिजल्ट आ जाएगा। एक बॉलर तब तक बॉलिंग करता है सर जब तक आउट ना हो जाए, उसी तरह सर आपको तब तक फॉलो करना है जब तक वो ज्वाइन ना हो जाए। हर किसी का सर जागने का टाइम अलग अलग होता है। हर कोई 4 बजे सुबह नहीं जागता, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 बजे सुबह लोग जागते ही नहीं है। कुछ लोग 4 बजे जागते हैं, कुछ लोग 5 बजे, कुछ लोग 6 बजे, कुछ लोग 7, कुछ लोग 10 बजे भी जागते हैं। इसी तरह आरसीएम बिजनेस में सर ज्वाइन होने का हर किसी का टाइमिंग अलग अलग होगा, लेकिन सर हम लोग 100% एफर्ट के साथ सभी के साथ फॉलोअप करेंगे। और सर ये ज्वाइन होने के बाद ये 3 काम हम लोग जबरदस्त तरीके से करते हैं, लेकिन सर ये लोग चौथा काम नहीं करते हैं सर, जो बहुत कम लोग करते हैं सर, हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट स्टार्टेड राइट। अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को सर मदद करें सही तरीका से स्टार्ट करने के लिए। आप उसको हेल्प करिए सर, उसको सिखाइए, उसको प्लान बताइए, उसको 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन करिए, उसका हर चीज धीरे धीरे क्लियर करिए। और ये जब 4 काम करते हैं सर, तब आपके टीम में डुप्लीकेशन होता है, तब आपका टीम में मल्टीप्लिकेशन होता है, तब आपका टीम में सर ग्रोथ होता है, तब आपके टीम में लीडर आते हैं और तब यहां से अर्निंग होता है। अब सर बहुत से लोगों को एक और सवाल आता है कि सर अगर कोई इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा ना रहे तो क्या वो फिर भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं? सर मुझे तो इतना अच्छा समझाना नहीं आता, मुझे तो इतना अच्छा बताने नहीं आता, मुझे तो मीटिंग करने नहीं आता, तो फिर कैसे कामयाब होंगे? तो उसके लिए सर ये 5वां स्किल सर, प्रमोटिंग इवेंट्स। जब भी सर मीटिंग्स हो, सेमिनार हो, गूगल मीट हो, जूम मीटिंग हो, जो भी हो, प्रमोट करें उस मीटिंग को, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे कहीं पर भी हो,
आप प्रमोट करके अपने सारे लोगों को लाकर यहां पर जो नया लीडर है वो लोग सिखा के आपका टीम को आगे बढ़ा देगा सर। वो लोग इस टीम को आगे ले। ये 5 स्किल सर आपको माहिर होना होगा, ये 5 स्किल में प्रोफेशनल बनना होगा सर। ये प्रोफेशनल बनना होगा सर ये 5 स्किल में, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट में, इनवाइट करने में, प्लान देने में, फॉलोअप करने में, नए डिस्ट्रीब्यूटर को हेल्प करने में और मीटिंग को प्रमोट करने में। कामयाब होने का सबसे सिंपल फॉर्मूला आरसीएम बिजनेस में सर, कामयाब होने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है सर, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। द सोल ऑफ आरसीएम बिजनेस कंसिस्टेंसी, लगातार करना सर। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में कामयाब होना तो आपको लगातार काम करना होगा, लगातार कॉल करना होगा, लगातार प्लान दिखाना होगा, लगातार मीटिंग करना होगा, लगातार हर कुछ करना होगा सर। जो भी सर आरसीएम बिजनेस में कामयाब हुए हैं या जो भी सर इस बिजनेस में फेल हुए हैं, एक ही रीजन है सर। जो कामयाब हुए हैं उन्होंने क्या किया, इस बिजनेस को कंसिस्टेंसी किया, लगातार करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे और धीरे 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 इसका रिजल्ट बड़ा होते चला गया। हमेशा याद रखना है सर, बिग अचीवमेंट्स बिग टाइम। बड़ा रिजल्ट सर बड़ा टाइम लेता है सर। ताजमहल एक दिन में नहीं बना था सर, दशरथ मांझी ने एक दिन में पहाड़ को नहीं तोड़ा था सर, बड़ा बड़ा बुर्ज खलीफा सर एक दिन में तैयार नहीं होता सर, क्योंकि सर बड़ा रिजल्ट सर बड़ा टाइम लेता है, बड़ा रिजल्ट बड़ा टाइम लेता है सर। तो हमेशा याद रखना है सर, कंसिस्टेंसी करना है, पैशेंसली काम करना है और टाइम लेगा सर। एट द एंड लास्ट में सर एक बात बताकर सर अपना मीटिंग को यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ सर, एक बार रेस हुआ सर, एक बार रेस हुआ। रेस में 3 खिलाड़ी आए, 3 खिलाड़ी ने रेस में भाग लिया, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। और तीनों को रेस में जो प्राइज रखा गया था, करोड़ रुपए रखा गया था। तो सभी लोग तीनों ने पार्टिसिपेट लिए और रेस जब स्टार्ट होने लगा तो रेस में बताया गया कि जो भी इस रेस में विजेता होगा उसको करोड़ रुपए मिलेगा। तो तीनों तैयार हो गया। लेकिन सर ये जो रेस का जो दौड़ने का जो ट्रैक था सर, वो जंगल से होकर गुजर का था और उस जंगल में सर खतरनाक खतरनाक जानवर थे, बिच्छू थे, सांप थे, शेर थे, बाघ थे, चीता थे, कटीली झाड़ियां थी, हर तरह का चीज था। तो जब ये बताया गया तो मिस्टर ए था, मिस्टर ए सुनने के बाद बोला कि मैं इस रेस में नहीं भाग ले रहा हूं, मैं ये नहीं झेल सकता हूं। लेकिन मिस्टर बी और मिस्टर सी ये दोनों तैयार हुआ, बोला कोई बात नहीं सर, ये रेस में भाग लेंगे और ये जरूर उसको क्रॉस कर लेंगे। अब जब रेस शुरू हुई सर, मिस्टर बी और मिस्टर सी दोनों ने स्टार्ट किया रेस को। पाँव में कांटा लग रहा था, पाँव में चुभ रहा था, ब्लड निकल रहा था। और उसके बाद आधा दूर तय करने के बाद क्या हुआ सर, मिस्टर बी डिसाइड करता है कि अब हमसे नहीं होगा, अब हम नहीं झेल सकते हैं, अब हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, अब हम रिटर्न होते हैं। और वो क्या करता है सर, वो रिटर्न आ जाता है, वो वहां से लौट जाता है। अब मिस्टर सी के पास एक ही रास्ता था सर, या तो वो बी के साथ वापस आ जाए या तो वो आगे बढ़ जाए। अब आधा रास्ता आगे आ चुका था। अब उन्होंने अपने आप को एक ही सवाल पूछा, आधा रास्ता आ चुके, जाने में भी आधा टाइम लगेगा, आगे बढ़ने में भी आधा टाइम लगेगा, आगे झेलना है तो क्या। मिस्टर सी ने सर मेहनत किया और आगे बढ़ा और उन्होंने झेला और उन्होंने अचीव किया और करोड़ रुपए उसको मिला। मेरा सवाल सर आप सभी लोगों से सर कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी में ये तीनों में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ सर? चैट बॉक्स में बताएं सर, नुकसान किसका हुआ सर? मिस्टर ए का ज्यादा नुकसान हो गया, मिस्टर बी का ज्यादा नुकसान हो गया या मिस्टर सी का नुकसान हो गया? किसका नुकसान हुआ सर? मिस्टर बी का नुकसान हो गया। ठीक उसी तरह सर आरसीएम में आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आधा रास्ता पार कर चुके हैं, आधा झेल चुके हैं, आधा कटीली झाड़ी तक पार कर चुके हैं। अब आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो आधा पार कर जाता, आधा वापस आइए। आधा वापस आइएगा, नुकसान आपका। नुकसान किसका? जब आधा झेल ही लिए हैं, जब आधा सुन ही लिए हैं फैमिली से, रिलेटिव से, दोस्त रिश्तेदार से, तो अब आधा पार कर जाना सर, आधा पार कर जाना। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अमीर सर। या सर, थैंक यू सो मच। और इसीलिए मैं आपका जो है ना एकदम से आपके एजुकेशन का एकदम से फैन हूँ, क्योंकि आपका एजुकेशन बहुत ही जबरदस्त होता है और हमेशा से कुछ नई चीजें, हमेशा से आप नई चीजें देते हैं हम लोगों को। और आज की ट्रेनिंग ये दर्शा रही है और अभी फुल पैक लोग अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं, ये इस चीज को दर्शा रहा है कि आज की मीटिंग कितनी शानदार रही है। ये पूरे अभी तक सारे लोग बने हुए हैं, ये इस चीज को दर्शा रहा है कि आज
कितनी जबरदस्त मीटिंग हुई है और कितना जबरदस्त नॉलेज मिला है, कितनी जबरदस्त एजुकेशन मिली है, जिससे कि आने वाले टाइम में हम लोग जो है ना एक लंबा गोल सेट करके 5 साल 25 साल का गोल सेट करके हम लोग एक बड़ा काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हमें मिली है। मैं कुछ लोगों का फीडबैक लेना चाहूंगा। स्पेशल थैंक है सर आपका। मैं अभी मसूद सर को मैं बोलूंगा, मसूद सर आप आए और अपनी बात रखें सर, फिर हम लोग कुछ लोगों का लेंगे। सर एक बार हम भी निकल गए थे, अंदर आने में थोड़ा समय लगा, और आज हमको पता चल गया कि कितने लोग लाइन में हैं जो अंदर नहीं आ सके। और मैंने जो उम्मीद किया था रेहान सर से, रेहान सर ने जो हम लोगों को एजुकेशन दिया है, इस एजुकेशन के आज से हम कायल हैं। रेहान सर बड़ी पर्सनालिटी बन के आरसीएम की दुनिया में और ये कोसी जोन में आने वाले हैं, और हम देख रहे हैं कि बहुत जल्द छाने वाले हैं। ये जो एजुकेशन उसके अंदर में है, ये एजुकेशन उनको बहुत आगे तक लेके जाएगा और बड़ी कामयाबी बहुत जल्द और मिलने वाला है। और हमको लगता है कि हमारे सामने जितने भी चेहरे हैं, सारा चेहरा खिला हुआ है सर रेहान सर के इस प्रोग्राम से। और पूरी टीम की तरफ से हम रेहान सर को सबसे पहले धन्यवाद देंगे। और रेहान सर को एक नया आदमी को पाके आज खुश हैं सर, कि अब तक तो हम लोगों ने आमिर सर को सुना, आमिर सर से सीखा, अब एक नया गुरु हमारे बीच आए हैं। सर हम जिसे सीखते हैं उसको हमको गुरु मानना पड़ता है, चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो सकता है वो हमसे उम्र में छोटा ही हो, लेकिन गुरु गुरु होता है सर। आज के बाद से एक दूसरा गुरु हम लोगों को मिला, पूरी टीम को मिला, इसको पाके हम खुश हैं। और सर आज ये जो पॉइंट आपने शुरू किया सर, तो वो पॉइंट का अंदाजा हमको नहीं था कि ये कहाँ से शुरू होने वाला है और कहाँ तक जाने वाला है। आपने वो सारी बातों को रख दिया जिन बातों से आरसीएम को अब कोई छोड़ के नहीं जा सकता है। अगर किसी वजह से किसी को अगर चैलेंज आए भी तो छोड़ के नहीं जाएगा, कोई कारण ही नहीं बनता है यहाँ पर सर। आपने सब कुछ ऑपरेशन करके आप रख दिया सब कुछ। तो फिर कहेंगे पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमारे टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके इस प्रोग्राम का फीलिंग वो देने को आतुर है सर। हमको लगता है कि आज सबको लेना पड़ेगा, पता नहीं क्या। तो ये जिम्मेवारी हम देना चाहेंगे आमिर सर को ही, लेकिन आमिर सर को जिम्मेवारी देने से पहले सबसे पहले हम इसका फीडबैक को हम रमन सर से सुनना चाहेंगे। रमन सर को अनम्यूट किया जाए। जी जी रमन सर अपने आप को अनम्यूट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रेहान सर का कि जिस एजुकेशन और फंडामेंटल बेसिक्स की हम बात करते हैं कि लोग आरसीएम को सुनना क्यों नहीं पसंद करेंगे। रात के 10 बज चुके हैं और अभी भी सर हमारी जो भीड़ की संख्या है वो इतनी कड़े तरीका से कायम है। इसका एक ही जो दिखाई दे रहा है कि आज इतनी पावर है एजुकेशन में, और अगर आप तरीकाबद्ध आरसीएम को अगर सिखाते हैं, लोगों को फंडामेंटल तरीका से अगर आप लोगों को बताते हैं तो आपको लोग मना नहीं कर सकता है। और इसी एजुकेशन, इसी ट्रेनिंग, इसी प्रोफेशनल को हम सारे लोगों को अपनी टीम में सारे मेंबर्स को बनाना है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं इस बात से कि आज हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो कि इस विषय पर आकर बात कर रहे हैं, अपने आप को इस तरह ढालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को आगे जाके आरसीएम में कुछ बदल सके। तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि आमिर सर आपने एक ऐसे शख्स को हमारे इस मीटिंग में आपने बुलाया जिनसे कि पूरी टीम को आज एजुकेशन के मामले में, प्रोफेशनल बनने के मामले में एक नई सीख मिली होगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय पे आप अगर इसी प्रकार लोगों को आरसीएम के बारे में बताएंगे तो आपको लोग ना नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर रेहान जी को, अपने अपना मेहनत और अपने टाइम देके हमारी पूरी इंटायर टीम को एक अच्छा एजुकेशन दिया है। एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन जो कि आज रात 10 बजे भी इस तरह डटे हुए हैं जैसे कि वो अभी भी हिलना नहीं चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच रमन जी फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। और ये वाकई में ये चीज दर्शा रहा है कि लोग घटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज तो मतलब किसी को चुंबक लगा दिया रेहान जी ने। क्या सर, कोई ऐसा कोई सेटिंग किया है क्या आपने? नहीं सर, रेहान में खास बात है, हम पहले भी बता दें आपको, रेहान में खास बात होता है। जी 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 जी। तो हम सर कुछ और साथी को लेते हैं बीच में, हमारे बीच में और भी बहुत सारे साथी हैं तो उनको ले हम पहले। मनीष जी अपनी बात को रखें, एक बार आप आए और अपना माइक को अनम्यूट करें। बिल्कुल सर,
आज का जो प्रोग्राम है ये तो मैं क्या बोलूं, जो सीरीज सर ने सुनाई, ये जो कहते हैं ना स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का जो ये सीरीज, ये तो मुझे लगता है पीपीटी बनाने वाले को भी मतलब कि जो रेहान सर थे, जिनकी सोच की उपज थी ये प्लानिंग, ये तो वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी। बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार को हमने अटेंड किया, लेकिन आज का जो ये सीरीज था, मैंने पूरे प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुना और ये पूरा एक सीरीज था, मतलब बहुत मजा आया और ऐसी चीजें समझ में आई, नई नई बातें समझ में आई जो आज जरूरी है। तो मैं रेहान सर को बोलूंगा भी कि सर अगर ये पीपीटी हो सके तो हम लोग को भी उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिक चीजें हैं सर। आपकी जो सोच इसमें है इस पीपीटी में, वो काफी यूनिक मुझे लगी। और मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम में जो 100 लोग यहाँ थे और 40-50-100 लोग लगभग वहाँ यूट्यूब पे इस प्रोग्राम को देख रहे थे, तो सबको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा, वाकई कि मैं बोलता हूँ कि सबको यूनिक लगा और सबके लिए ये फायदेमंद रहेगा प्रोग्राम, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो हम लोगों के साथ सर शेयर किया जाए इस पीपीटी को। और मैं एक बार धन्यवाद फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि आप हमारे बीच में आए और हमारी टीम को एजुकेट किए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर जो सीखने को मिली। इस तरह से आपका प्यार बना रहे, आपकी एजुकेशन की बरसात हम लोगों के ऊपर थोड़ी थोड़ी हो, तो इसमें हम अपना सौभाग्य समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल मनीष जी, थैंक यू सो मच। और अतहर जी एक बार, मकफूर सर को जी मकफूर सर को अभी लेते हैं। मकफूर सर, आपको अनम्यूट किया गया है। जी सर, गुड आर्सियम सर। आमिर सर ऐसे मतलब कमल को खोज रहे हैं जिनके बारे में वो शब्द नहीं है कि बयान किया जाए। तो रेहान सर आज ने जो प्रोग्राम दिए, पूरी टीम की तरफ से हम शुक्रिया अदा करेंगे दिल से। इस तरह का प्रोग्राम मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए। हमारे बीच में अतहर जी हैं। अतहर जी, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना फीडबैक दें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जारसीएम। वालेकुम अस्सलाम जार। इसका मतलब मेरी आवाज क्लियर है। थैंक यू सो मच रेहान सर, आपके लिए हजारों फूल बरसे, लाखों फूल बरसे, क्योंकि आपने इस तरह का एजुकेशन और इस तरह का स्टेप बाय स्टेप लोगों को एक जिंदगी जीने का तरीका आपने सिखाया। इससे हमारी टीम बहुत प्रभावित हुए हैं और इस चीज को लेकर के काफी लोग सीरीज में, कई सारे ग्रुप में भी कमेंट्स आ रहे हैं, चैट्स आ रहे हैं, और इस तरीके से जो चैट्स आपके जूम पे आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे भी एक एक्स्ट्रा और डिमांड भी आ रहे हैं कि फिर से वापस एक मर्तबा और सुनना चाहेंगे आपको। तो ये डिमांड अभी आ रहा है, तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरह की क्वालिटी हम लोगों के अंदर कैसे पैदा हो। इस चीज को सीखने के लिए हम भी आपको एक गुरुदेव के रूप में हम भी आपको देख रहे हैं, और हम यहाँ से आपको फॉलो करेगी और मैं खुद आपको फॉलो करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं, क्योंकि समय बहुत हो रहा है लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। मसूद सर, मैं असमंजस में हूँ कि मैं आज करूँ क्या, किनको लूं किनको छोड़ूं, ये समझ ही नहीं आ रहा है मुझे आज। और मैं एक बार मन्नान सर को लेना चाहूंगा, हमारे टेक्निकल अचीवर हैं। मन्नान सर, आपको एक बार अनम्यूट किया गया है, आप अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, आज का जो प्रोग्राम रहा सर, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा, क्योंकि रेहान सर के बारे में आज पहली बार मुझे सुनने को मिला। और हम लोग अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि आप जैसे लीडरों के बीच में रहते हैं। और मसूद सर और ये आमिर सोहेल, ये तो लगता है कि वाकई ये झुंड जो होता है ना, बिच्छू का झुंड, बहुत जल्द ये झुंड जो है तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे हीरे को खोज के लाते हैं जिसके वजह से ये टीम को आगे बढ़ने के लिए दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है सर। बहुत जल्द बहुत बड़े पिन पर हम लोग जाने वाले हैं पूरे टीम के साथ, क्योंकि इस तरह का एजुकेशन जैसे लगता है ना कि संतोष नायर का प्रोग्राम देख रहे हैं, जस्ट लाइक हमको लगता है कि उसी तरह का प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट पर जो बात किया है
ये रिहान सर बहुत खूबसूरत बात किया सर, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ उसको, और आप जैसे लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से जो है कि हमारे बीच ये प्रोग्राम आते रहे, तो हम लोगों के टीम में जो है कि जान फूंकने का काम होता रहे। ये आप लोगों का शुक्रिया है सर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, और ये थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आसाम की शेरनी है, और नंदिनी मैम आपका भी स्वागत है, एक बार आप अपनी बात भी रखें। थैंक यू सो मच सर। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आवाज आ रही है मैम। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगी, आज मेरा वॉइस जो है थोड़ा सा खराब है, तो मतलब सॉरी, आवाज उतना अच्छी नहीं आ सकती है, लेकिन पहले से सॉरी बोल रही हूँ। आज पहली बार मतलब सर को देखने को मिला है, लेकिन मुझे पता भी नहीं था ऐसे ऐसे लोग भी हमारे टीम में है। लेकिन सर को देख के मैं चाहूंगी वो अपने आप को एक बार ना मतलब वीडियो को ऑन करे, बस देख के बात करना चाहते हो। उनका वीडियो ऑन है मैम। ठीक है, तो सर देखिए, मतलब आज आपने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, मेरे को नहीं पता था ऐसे ऐसे लोग भी हमारे दिग्गज खिलाड़ी लोग हैं। इस तरह ने आज सुबह सुबह हम लोगों को फोन करके प्रमोट किया कि आज ऐसे शख्सियत आप लोगों के सामने आने वाले हैं जिनको आपको सुनना नहीं, सुनना ही सुनना है। तो मैंने बोला यार इतना इंटरेस्टिंग बातें क्या है, तो ठीक है सुनना तो पड़ेगा ही। और 8:30 का प्रोग्राम वैसे भी हम लोग मिस नहीं करते, चाहे बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, भूकंप हो, कुछ भी हो, हम लोग मिस तो करते नहीं। लेकिन आज तो सुनना ही है, कुछ तो खास होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। तो मैं तो पहले से मतलब एकदम शुरू थी, चाहे बॉयज पता मतलब बॉयज में कुछ भी हो जाए, लेकिन सुनना तो है, कान से तो सुनना है सर। तो आज सच में पता चला आपने इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, वो सच में एक जान फूंक देने वाली बात है। अभी जो सर ने बोला है ना, जान फूंक देने वाली, जान ही फूंक दिया आपने पूरे टीम के अंदर। और इस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया, इस प्रेजेंटेशन से देखिए कोई भी मुर्दा इंसान ना मतलब कवर के नीचे से ना हाथ ऐसे हिला के बोलेगा भाई मुझे निकालो, मुझे भी करना है ये आरसीएम। मुर्दा को भी आपने जगा दिया। और ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए है खास करके जो लोग नए जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर, एकदम बॉटम ऑफ माई हार्ट। क्योंकि मेरे टीम के कुछ नए खिलाड़ी एकदम नए, जिनका जन्म अभी 2-4 दिन पहले हुआ, उनको आज का प्रोग्राम अटेंड करवाया गया है। उन लोगों को आपने वो सारा स्ट्रेटेजी, वो सारा तरीका, वो सारा चीजें आपने बताया, जो चीजें बोलने में मैं भी सक्षम नहीं थी। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने वो चीजें उनके हाथ में दे दिया। मतलब बोला जाए तो सीधी बात है सर, मिसाइल दे दिया आपने। तो भाई जाओ किसी को भी उड़ा दो। ये जो मिसाइल आपने दिया ना, पता नहीं उसको संभालने में मुझे कितना वक्त लगेगा सर, लेकिन आपने बहुत बड़ी मिसाइल दे दिया। और सच में सर मतलब जब मतलब मैंने आपका पूरा प्रेजेंटेशन देखा, और एक बात तो मैं बोलना चाहूंगी सर, आप मतलब आपका स्मार्टनेस में भी बहुत मतलब काफी तारीफ की बात है। आपने जिस खूबसूरती के साथ, क्योंकि देखिए प्रेजेंटेशन देना एक बात होती है और अपने बॉडी लैंग्वेज को सामने रखना और एक बात होती है। आपने अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे शेयर किया, वो सच में हम लोगों को सीखने की जरूरत है। क्योंकि प्रेजेंटेशन के साथ साथ वो बॉडी लैंग्वेज अगर ना हो तो वो प्रेजेंटेशन नहीं बोला जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बोलना होता है। लेकिन आज आपने अपने अंदाज के साथ वो लीडरशिप भी देखी, मतलब लीडरशिप का जो मस्टरी है ना, वो मस्टरी आपने कर ली। और सर ने से ही बोला कि हम लोग संतोष नायर जी को देख रहे हैं, देखेंगे आज से 5 साल बाद संतोष नायर को आपके अंदर में ही देखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज आपने जो प्रेजेंटेशन एकदम शॉर्टकट तरीके से बनाया और अपने टाइम का भी ध्यान रखा, उसको देखते हुए मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी। अभी भी देखिए 72 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और वो लोग चाहते हैं कि कुछ मतलब वो लोग भी बोले। तो थैंक यू सो मच सर, आज की आपकी ये मीटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगी कि मेरे टीम के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम मैं अभी से बुक करना चाहूंगी आपकी, और टाइम, वेन्यू, प्लेस में सब कुछ बता दूंगी आपको आने वाले टाइम में। लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम लोग पूरी एक टीम है और एक टीम बनकर हम काम कर रहे हैं। हम लोगों ने टीम का मतलब ही ये समझा है कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। हम लोग साथ मिलकर के एक बड़ा काम करेंगे और आने वाली हर कामयाबी को, हर पिन को अचीव करेंगे। जो हमारा सपना है, हमारी टीम का सपना है, खुद भी अचीव करेंगे और अपनी टीम को भी अचीव करवाएंगे। शु को एक बार, हिमांशु विवेक नाम से मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। अब हम लोग मीटिंग बहुत जल्द खत्म करेंगे, विद इन 5 मिनट, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। आप लोगों का प्यार है कि आप लोग जाने को तैयार नहीं है। हेलो जी आरसीएम सर। सर आज का जो मीटिंग वाकई में है ना सर, एक मुर्दा में भी जान फूकने वाला है सर। बहुत गहराई से हम सुन रहे थे इस चीज को, और सबको सबसे बेहतर ये लग रहा है सर कि आज जो सर ने एग्जाम्पल के साथ जो बताया ना सर, जो भी पॉइंट बताया ना सर, एक ऐसे खतरनाक एग्जाम्पल के साथ बताया सर कि जो किसी भी इंसान पे शूट कर जाए सर। और एक पढ़ा हो या अनपढ़ हो, कोई भी इंसान
इस एग्जांपल से वो तुरंत समझ सकता है सर। बहुत बेहतर लगा आज का प्रोग्राम सर। शायद हम आरसीएम बिजनेस में जो 2 महीना से आए हैं सर, इसमें हम नहीं सुन पाए थे इस तरह का प्रोग्राम जो आज हम जो सर के माध्यम से सुने हैं सर। बहुत अच्छा लगा। और एक एक पॉइंट जो सर ने बताया कि आरसीएम में कैसे लोग आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रनर बन के, विनर बन के भी इस बिजनेस से निकल जाते हैं। इसका रीजन क्या है सर, ये सारा बात समझ में आ गया है सर। बाकी सर अभी हम थोड़ा जिस जगह पे है सर, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके वजह से सर हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर हिमांशु जी। और हमारे बीच में एक और एकदम से यंग डायनेमिक पर्सनैलिटी है नवादा से सतीश जी। एक बार आपका भी स्वागत है, आप भी अपनी बात रखें। हेलो, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, आज का मीटिंग जो हुआ सर, प्योर एजुकेशन किसको बोलते हैं, क्यों जरूरी है सर एजुकेशन, ये आज दर्शा दिए सर रिहान सर ने। और सच में जो बोल रहे हैं ना कि मुर्दो यहाँ पर उठ करके दौड़ेगा सर, काम क्यों नहीं करेगा, वो दौड़ेगा अब सर। ये आज हमें फील ही नहीं हुआ कि आपका मीटिंग अगर रहता भी सर तो आज आपका मीटिंग नहीं सुनते, आज रिहान सर का नहीं सुनते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो प्राउड ऑफ यू सर। आप ऐसा टीम में मतलब हम लोग को लाए हैं कि आज लगता है कि एजुकेशन सच में हर एक फील्ड में है सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। फेस इंप्रेशन से हम समझ रहे हैं जिनको मौका नहीं मिला है बात करने का, हमको लगता है कि अगर बात किया जाए तो सभी लोग अगर अपनी बात को रखेंगे कि रात के 11 बज जाएंगे, बात खत्म नहीं होगी। और सभी लोगों को मजा आया। और जैसा रेहान सर ने जो प्रोग्राम दिया पॉइंट टू पॉइंट, जैसा नंदिनी मैम ने बताया कि कब्र से भी आदमी उठ के बोलेगा कि मैं आरसीएम बिजनेस करूंगा, तो जब मुर्दा भी बोले कि मैं आरसीएम बिजनेस करूंगा तो फिर बाकी आदमी के लिए कुछ बात नहीं रहती है। तो रेहान सर के अंदर में इतना सारा नॉलेज, इतना सारा क्वालिटी, वो सारा कुछ दबाए हुए वो थे, हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग तो सिर्फ जान रहे थे रेहान सर है। लेकिन रेहान सर के अंदर में क्या क्या बातें हैं हल्का फुल्का निजाम सर के माध्यम से सुना करते थे कि उनका बहुत बड़ी तैयारी है, तो आज पता चल गया। और संतोष नारायण को हमको लगता है कि उनके सभी बातों में उनका छाप दिखाई दिया, जिसको कि हम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत पहले से पसंद करते हैं। चलिए, एक अच्छी बात है कि हमारा सोच, आमिर सर का सोच, हमारा सोच, रेहान सर का सोच एक जैसा है। हम लोग जिस चीज को पसंद करते हैं उसको वो भी पसंद करते हैं। और हम सभी लोग दुआ करते हैं कि रेहान सर बहुत जल्द हम लोगों की जगह पे आ जाएं। और हमको तो लगता है कि जगह पे तो आएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि वो सारी क्वालिटियां उसके अंदर में पहले से भरा पड़ा है। और सिचुएशन वैसा साथ नहीं दे रहा था, वो ये लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे लीडर्स जिसके अंदर में क्वालिटी है, सिचुएशन कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको जो होना चाहिए वो हो पाया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अब यहाँ से फिर दोबारा सब चीज सामान्य हो रहा है सर। और हमको लगता है जिसके अंदर में क्वालिटी है, यानी मलाई ऊपर आ ही जाता है, और जिसके अंदर में क्वालिटी है वो ऊपर आएगा ही आएगा। और आज ये खुशनसीबी है उन लोगों का जिन्होंने रेहान सर का प्रोग्राम किया। हमको लगता है कि आज के बाद से अगर मन में छोटा सा भी कहीं भी शंका रहा होगा, वो शंका दूर हो गया होगा। तो फिर पूरी टीम की तरफ से रेहान सर को दिली मुबारकबाद देते हैं। और एक बार फिर चाहेंगे कि सर को हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम करें, और उसमें काउंटिंग हमारा ज्यादा से ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमको लगता है कि ये तो अभी टेलर हुआ है। अगर ये बात पूरे टीम तक जाएगा तो रेहान सर के नाम पे हमको लगता है कि हमारा जो कैपेसिटी है, जो आगे होने वाला है, वो शायद फुल हो जाएगा। इतनी बड़ी तैयारी के साथ हम लोग आपको बुलाएंगे, और हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे नंदिनी मैम की तरह कि सर एक बार और टाइम देना होगा आपको, और उनका मान सम्मान बढ़े, सब कुछ मिले उसको, वो सारा कुछ मिले जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, तो सब कुछ मिले। ये हमारी दुआ है उनके लिए। और फिर पूरे टीम की तरफ से हम कहेंगे, और हम तो यहाँ तक कहेंगे, लास्ट में हम सैल्यूट करेंगे रेहान सर को। थैंक यू सर। मसूद सर, और अब जो है ना, चूंकि देखिए आप सब लोग लीडर्स हैं, अभी भी इतने लोग यहाँ पे जमे हुए हैं कि मन नहीं कर रहा जाने को, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। और मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, लैपटॉप भी डाउन हो गया आज के मीटिंग की वजह से। और सभी लोगों का आज जितने लोग आए, शोएब साहब, अनिमेश जी, इस्माइल साहब जिनको मैं बुला नहीं पाया, सुमन जी, रंजन खैरकार जी, मियादूद साहब, मकबूल सर, अनिल सर, रमन जी, शहीदुर साहब,
मैं देख पा रहा हूँ मन्नान जी, अतर जी, जहांगीर जी, हिमांशु जी, सतीश जी, शम्स कमर साहब, वीवो 1920, परवेज साहब, मैं सभी लोगों का जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुशर्रफ साहब, मुन्ना जी, 1 2 3, संतोष जी, आशुतोष जी, रब्बान आलम, सुमन, राजू, विजेंदर, गौरव जी, सुजीत जी, प्रदीप जी, सभी लोग, आरिफ जी, सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि आप आने वाले वो सितारे हैं जो पूरे भारत को चमकाने वाले हैं, खुद भी चमकने वाले हैं और अब खुद की चमक से भारत की कई घरों को चमकाने वाले हैं और भारत की दिशा और दशा बदलने वाले हैं, भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले हैं। ऐसे सभी साथियों का आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए दिल की गहराइयों से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल थैंक यू हम करते हैं रेहान जी को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीच में आए, इतनी अच्छी नॉलेज दी, तो हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे और मिल करके एक दिन शिखर पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।